हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे बात करनी है हीरा शाहिद पे। हीरा शाहिद की मैरिज हो रही है और सब लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं इस पर। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हीरा और जो उनके हस्बैंड हैं फराज, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि डिफरेंस भी ऐसा है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो वो ही है ना कि फराज को अभी दुनिया इतनी समझ नहीं है और जो उनकी हीरा हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करती हैं, चाहे वो उतना नहीं समझ पाती बट वो मिस्टेक्स करती हैं। और मुझे लगता है कि उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है क्योंकि उनकी मदर ने ही किसी के साथ इस तरीके से अच्छे से रिलेशनशिप डेवलपमेंट नहीं करी। तो फिर उनके अपने फैमिली मेम्बर्स भी उनकी मदर से भी नाराज़ हैं, उनके पेरेंट्स से नाराज़ हैं, उनसे खुद से नाराज़ हैं। और सेकंड साइड पे उन्होंने अपनी मदर इन लॉ का भी वेट नहीं किया क्योंकि हर एक मदर का एक सपना होता है कि अपने इकलौते बेटे की शादी में वो खुद शरीक होती, इंजॉय करती, वो उनके सगन करती। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी मदर अब पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगी कि वो ये चीज़ें नहीं कर पाई। और अब सेकेंडली वकार मलिक की मदर को देखिए, वो कितनी खुश है उनकी शादी के लिए। उनके 2 बेटे हैं तो वो अपने दूसरे बेटे की शादी के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। मुझे लगता है इस तरीके से हर मदर का ये राइट है, हक है कि वो इंजॉय कर ले। पर अगर मैं इस तरीके से देखूं कि इनमें जो हीरा है इनमें जो अपना मैस्कुलिन एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आती है जो आम तौर पे मेल्स में होती है। और उनके ऑपोजिट अगर मैं फराज में देखूं तो वो उनमें मुझे फेमिनाइन एनर्जी लगती, मतलब उल्ट, वो उनकी फ़ीमेल एनर्जी है और इनकी मेल एनर्जी है। तो इसका फ़ायदा भी हो सकता है हीरा को क्योंकि हीरा के साथ कोई मैस्कुलिन नहीं रह सकते थी एनर्जी, क्योंकि मैस्कुलिन एक दूसरे के साथ नहीं चल सकता था। तो ये कुछ मुझे इस तरीके से भी ठीक लगा कि ये लड़का हमेशा हीरा के अकॉर्डिंग चलेगा और हीरा का अपर हैंड रहेगा। इनका क्योंकि मदर बिल्कुल साथ नहीं रहती थी फराज के, तो उनको कोई बहुत ज़्यादा अब इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना होना था। वो मुझे लगता है उनको फ़ील हो ही गया होगा कि हीरा ने अपनी मर्ज़ी करवा कर उनकी वेट तक नहीं होने दी और उस पर फराज पे प्रेशर बनाया होगा और उसने फैमिली पे बनाया होगा। तो ये वाला ओकेजन जो था वो अभी सेरेमनी इनकी कंप्लीट होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़रिया अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी। उनकी मदर ऑलरेडी इनके इसमें नहीं है काफ़ी सालों से, तो पीछे क्या रह जाता है। जब बच्चे सेटल हो गए तो मुझे लगता था कि उनको दोनों अनमैरिड बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए सबसे पहले उनको वापस आना चाहिए था, फिर खुद देखभाल के वो करती। उन्होंने दूसरों के सहारे लिए, किसी दूसरे की ड्यूटी लगाई। खाला खाला होती हैं और माँ माँ होती हैं, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पहले फुलफ़िल नहीं की, तो उसका खमियाजा तो उनको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। इसमें फराज की कम उनकी अम्मी की गलती मैं ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि उन्होंने टाइम पे आके चीज़ों को खुद नहीं संभाला। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड थी, उनको पता था एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो उनको वो सारी चीज़ें हैंडल खुद करनी थी। क्योंकि जो शुरुआत में चीज़ें तय होती हैं, जिस अकॉर्डिंग होती हैं, वो उस तरीके से ही आगे बढ़ती हैं। और इधर हीरा के पेरेंट्स को भी पता था कि हीरा खुले बैल की तरह है, उसको तो जैसे चाइना शॉप में छोड़ दो तो वो कुछ ना छोड़े, वो शी इज़ लाइक दैट। तो ये इसको इस तरीके का बंदा ही शायद, मतलब हैंडल हैंडल तो क्या, झेल सकता है, कह सकते हैं वर्ड, कि ये हैंडल करेंगी खुद और फराज जो हैं वो इनको झेलेंगे। अब ये देखते हैं कि वो उनमें कितना पेशेंस है और वो कितना झेल सकते हैं। अगर उन्होंने 19-21
ज़रा सी भी किसी बात में करने की कोशिश की तो फिर वो उनको इस गलती का एहसास होगा कि उन्होंने अपने फैमिली को या फ़रीहा को या उनकी मदर को उनकी बात ना सुन के उनको दरकिनार करके उन्होंने अपना पर्सनल डिसीज़न खुद लिया था। ये बाद की बातें हैं, क्योंकि जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी उनको रियलाइज़ नहीं होगा। बट हमें जो दिख रहा है कि वो एक इनको नहीं हैंडल कर पाने वाले इंसान हैं। तो अगर वो चुपचाप जैसे ये कहेंगी चलते रहेंगे तो मे बी ये कुछ सक्सेसफुल हो सकता है पार्ट। और दूसरी तरफ मुझे एक बात सितारा से भी पूछनी है। सितारा का मैं मानती हूँ कि उन्होंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी होगी और उन्होंने साजिद भाई ने भी उनका बहुत अच्छे से साथ दिया, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दी थी इंसल्ट, तो जिसकी वजह से उन्होंने शादी अटेंड बिल्कुल नहीं की है और वो अपना अलग से रहे हैं। तो वो उन्होंने अपना मतलब इधर आना भी सही नहीं समझा। अब इसी तरीके की बातें उनके मायके से भी होती रही हैं। उनका चाहे वो सामने आया दिलबर का या सामने आया उनकी भाभी नजमा जी का, काफ़ी चीज़ें सामने आती रही हैं। तो क्या वो इस तरीके की सेल्फ़ रिस्पेक्ट वहाँ भी मेंटेन रखेंगी या फिर सिर्फ ये अपना ससुराल वालों के लिए उनकी एथिक्स यही हैं कि ये पार्टी ससुराल से है तो फिर वो उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। अगर हीरा नजमा जी की बेटी होती तब भी उनका क्या यही स्टैंड होता जो उन्होंने लिया है, या फिर हीरा के पेरेंट्स ने नहीं बुलाया या इस तरीके का कुछ है जो हमें सुनने को आया था कि इनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इनको इनवाइट किया था मे बी। बट चलो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनका आना नहीं बनता था। बट मैं दूसरी साइड से भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसे स्टैंड वो वहाँ पे भी लेंगी या फिर वो अपनी मदर की ही बात सुनेंगी। क्योंकि देखिए स्टैंड लिया है, बहुत अच्छा लिया है, नहीं आए बहुत अच्छा किया, मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि कोई अगर इस तरीके से करे, छोटे बच्चे भी उनके इन्वॉल्व रहे हैं इस सारी चीज़ों में, उन्होंने कोई लिहाजदारी नहीं की चाचा चाची की और उन्होंने बहुत गलत बातें करी हैं, बहुत गलत एलिगेशंस लगाए। और सितारा की तो खैर फुल लाइफ स्पॉइल करने में हीरा की मदर का बहुत बड़ा हाथ था। जो कौसर वाला सीन हुआ है, जो कौसर के साथ सेकंड मैरिज हुई है, तो वो प्रोवोक करने में उनकी मदर का पूरा हाथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सितारा ने इनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन किया तो ये बहुत अच्छा किया। ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं सितारा से दूसरे लोगों के साथ भी रखती हूँ जो उनके उस साइड के हैं। जैसे दिलबर हैं, उन्होंने जो किया, क्या वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखेंगी या वो नजमा की बेटी की भी शादी अटेंड करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि आज वो सलमा को सपोर्ट करती, सलमा को हाईलाइट करती हुई नज़र आ रही हैं। मे बी वो सलमा को इनवाइट भी करें शादी पे, अगर ना भी करें तो क्या जो भी इन्होंने करवाया अभी फारूक भाई से, इस तरीके से सोशल मीडिया पे मैसेजेस गए हैं, हर्ट तो ज़रूर हुई होंगी। क्या वो इसके अगेंस्ट भी कुछ सोचेंगी कि मैं शादी में जाऊं या एक दिन के लिए जाऊं या मैं कुछ फ़र्दर आगे करूं ना करूं? क्योंकि देखिए ना, इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है, आप कितना स्टैंड ले रहे हो और कितना नहीं ले रहे हो, किसकी वजह से आप रुके हुए हो स्टैंड लेने से या किसके कहने से आप फैसले ले रहे हो। इन सारी चीज़ों का पता लगता है। अगर आप बोल्डली इस तरीके के स्टैंड फर्दर भी लेंगे इन फ्यूचर भी, जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है या सोशल मीडिया पे आपको डिफेम करने की कोशिश की है, तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि हाँ, सितारा ने ये अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए किया है। क्योंकि पहले सितारा बहुत गुर्बत में ज़िंदगी जी चुकी हैं, तो अब इनका गोल्डन टाइम है। तो मैं चाहती हूँ ये गोल्डन टाइम को अच्छे से स्पेंड करें, क्योंकि अब इनको जो भगवान ने दिया है सब कुछ, उसका वो पूरा फ़ायदा लें, पूरे तरीके से एंजॉय करें और किसी के दबाव के अंदर ना आके कोई फ़ैसले करें, चाहे इनकी सामने मदर ही क्यों ना खड़ी हो। क्योंकि इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं के द्वारा किया गया लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।